हेलो दोस्तों, आशु की पाठशाला में आपका स्वागत है। SPD रिवाइज योर सेल्फ है। इसमें बिहार दरोगा, NTPC, CBT2 और SSC GD से क्वेश्चन आने की संभावना है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, हिप्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सी, केसी नियोगी को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर मत दो किनका कथन था? कर मत दो किनका कथन था? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सी, सरदार पटेल का कथन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किनकी समाधि स्थल को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है? किनकी समाधि स्थल को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, राजीव गांधी के समाधि स्थल को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चावल का प्राचीन नाम क्या था? चावल का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, व्रीहि चावल का प्राचीन नाम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम मराठा कौन था? दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम मराठा कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, बालाजी राव प्रथम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक गैलन कितने लीटर के बराबर होता है? एक गैलन कितने लीटर के बराबर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 4.54 लीटर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हल्दी में पीला रंग किस कारण से होता है? हल्दी में पीला रंग किस कारण से होता है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, कुर्कुमिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में चलने वाली पहली रेलगाड़ी का नाम क्या था? भारत में चलने वाली पहली रेलगाड़ी का नाम क्या था? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ए, ब्लैक ब्यूटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था? सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, एनरिको फर्मी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 7.4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आसियान का मुख्यालय कहाँ है? आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, जकार्ता में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बी, प्रोटीन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन? 14वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, YV रेड्डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तड़ित चावल चालक का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मीनाम्बक्कम हवाई अड्डा कहाँ है? मीनाम्बक्कम हवाई अड्डा कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, चेन्नई में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोयले की खान में काम करने वालों को कौन सा रोग होता है? कोयले के खान में काम करने वालों को कौन सा रोग होता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, सिलोकोसिस रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूध का रंग सफ़ेद किसकी उपस्थिति के कारण होता है? दूध का रंग सफ़ेद किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, केसिन के कारण हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा बी, फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया? क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 1942 में आया।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईसा मसीह को किस दिन सूली पर चढ़ाया गया था? ईसा मसीह को किस दिन सूली पर चढ़ाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, शुक्रवार के दिन चढ़ाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का यूरोप से व्यापार किस जल मार्ग द्वारा होता है? भारत का यूरोप से व्यापार किस जल मार्ग द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सुएज नहर द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एशिया कप हॉकी की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? एशिया कप हॉकी की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 1982 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, जयपुर में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, विंस्टन चर्चिल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लुधियाना किस नदी के तट पर अवस्थित है? लुधियाना किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, सतलज नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस एनएच को सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है? किस एनएच को सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा NH1 और NH2 ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 1576 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा बंदरगाह स्वेज नहर मार्ग पर पड़ता है? कौन सा बंदरगाह स्वेज नहर मार्ग पर पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, कोच्चिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कारीगर का प्राचीन नाम क्या था? कारीगर का प्राचीन नाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, कारुक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का विदेशी व्यापार का कितना फीसदी समुद्री मार्गों द्वारा होता है? भारत का विदेशी व्यापार का कितना फीसदी समुद्री मार्गों द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 95% यानी 95% होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में माप की मीट्रिक प्रणाली किस वर्ष प्रभावी हुई थी? भारत में माप की मीट्रिक प्रणाली किस वर्ष प्रभावी हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 1 अक्टूबर 1957 से प्रभावी हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनगणना का महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? जनगणना का महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 1921 को जनगणना का महाविभाजन वर्ष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जौ का प्राचीन नाम क्या था? जौ का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यौ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व सर्वप्रथम किसने किया? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, विनोबा भावे ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले वित्त आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? पहले वित्त आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 1951 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सी रंगराजन किस वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? सी रंगराजन किस वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 12वां वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खीरे में कड़वाहट किसकी उपस्थिति के कारण होता है? खीरे में कड़वाहट किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, कुकुरबिटेसिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इटली का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? इटली का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 1861 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गति के नियम को किसने परिभाषित किया था? गति के नियम को किसने
परिभाषित किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, न्यूटन ने परिभाषित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंवले में कसैलापन किसके कारण होता है? आंवले में कसैलापन किसके कारण होता है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सी, टैनिन के कारण होता है।